बात अखिलेश यादव की नई ललकार की। अखिलेश यादव आज चंदौली पहुंचे। उन्होंने उस परिवार से मुलाकात की जिसकी बेटी की संदिग्ध मौत के पीछे के छींटे यूपी पुलिस की वर्दी बन गए। इस केस में दूध का दूध पानी का पानी होना भी बाकी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने आज काफी देर तक पीड़ित परिवार से बात की। इसके बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सपा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर एक बार फिर यूपी सरकार पर चुभने वाला हमला किया। अखिलेश ने उस राम राज्य वाले दावे पर भी सवाल उठाए जिसका जिक्र भाजपा नेताओं की तरफ से लगातार होता है। चंदौली और वाराणसी के दौरे पर हैं। आप देखिए अखिलेश यादव जी सामने। और चंदौली में अखिलेश की इंसाफ यात्रा। सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। संदिग्ध मौत पर सियासी बवाल, अखिलेश का राम राज्य पर सवाल। क्या पुलिस दबिश के बहाने जाए और बेटी की जान ले ले, यही राम राज्य है? चंदौली में सियासत की चहलकदमी तो तभी से होने लगी थी जब 1 मई को गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी निशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की लेकिन इस बार चंदौली में अखिलेश यादव के कदम पड़े तो सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई। अखिलेश ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने निशा के परिजनों से आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात की। निशा की तस्वीर पर फूल चढ़ाया, घटना की पूरी जानकारी ली और बाहर आकर सरकार पर चुभने वाले हमले बोले। मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है, बताइए ललितपुर के थाने पे बुलडोजर कब चलेगा? और इस जगह पर जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? इस मामले में एक चुभने वाला सवाल ये भी है कि 1 हफ्ते बाद भी हत्या की रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निशा की मौत की वजह पार्शियल हैंगिंग बताई गई है और परिजन सीधे पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं। दरअसल 1 मई को गुंडा एक्ट के आरोपी कन्हैया यादव के घर पुलिस दबिश देने पहुंची थी। इस दौरान आरोप है कि घर में 2 बेटियों के साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसमें एक बेटी निशा यादव की मौत हो गई जबकि दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। निशा की मौत के बाद चंदौली में राजनीतिक दलों का आना जाना लगा हुआ है। अखिलेश यादव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। चंदौली की घटना ने फिर से यूपी पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन अखिलेश यादव के निशाने पर सीधे यूपी की सरकार है। चंदौली की घटना को उन्होंने जातिवाद से भी जोड़ा था और यहाँ तक कह दिया था कि एक जाति विशेष के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझ कर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। अखिलेश यादव ने सिर्फ चंदौली का ही दौरा नहीं किया, उन्होंने सड़क पर उतरकर सियासत करने वाली तस्वीर भी दिखाई है, क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले ये आरोप लगते थे कि अखिलेश चुनाव के वक्त ही लोगों के बीच पहुंचते हैं। अखिलेश न सिर्फ चंदौली गए बल्कि वापस लौटते वक्त वो वाराणसी भी पहुंचे, जहां जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें निर्दोष बताया। एबीपी गंगा के लिए चंदौली से मोहम्मद मोइन के साथ वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट।